Yeah, is visible? हाँ। Okay, so I have created like we have assigned me some tasks regarding some creating custom objects and their fields. So first was like positions. So I have created that. Here is like multiple fields I created. As you have mentioned in the task, like there is like the job title and like status, the minimum salary, the maximum salary, and like hiring manager. So these are the multiple fields I have created regarding that. Mm. And there is also like candidate. So here are the fields of that, like the first name, the last name, the phone number, the resume name, and the email. So these are the multiple fields I created as the assigned your like please assign. बढ़िया है। So yes, application the status, the word, and the position the status. रखिए वापस से जॉब एप्लीकेशन में जाइए। फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। ओके, आपने मास्टर डिटेल भी कर चुका है ना? Actually, I have searched about it through Google, so I'm confident that. ओके, तो आपको ब्राइट आइडिया होगा रिलेशनशिप के बारे में। Yeah, right. ओके, थैंक यू शेरी फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। नेक्स्ट इज चांदी चंद्राय चांदी चरण। आप अपना स्क्रीन शेयर करिए। Yes, sir. Visible हो रही है सर? हाँ। फिर नेट इशू चल रहा है थोड़ा सा। हेलो। यस। आपने दिया था 5 ऑब्जेक्ट बनाने उसको फील्ड रजिस्टर सर हम 5 को 5 बनाया इसका फील्ड भी आपके बनाया हुआ है। जो इसमें पोजीशन दे दे कि होम पे सर शो कर रहा है। ओके, तो इसमें आप बता सकते हैं कौन-कौन से कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं और मतलब कस्टम फील्ड्स हैं और कौन स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं? क्या आप देख के बता सकते हैं? सर
ये सर इधर पे दिख रहा है सर स्टैंडर्ड फील्ड में सर हम एडिट नहीं कर पाएँगे सर। ये जो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखा रहा है सर, इसमें स्टैंडर्ड फील्ड में हमें एडिट का ऑप्शन नहीं देता है सर, कस्टम फील्ड में हमें एडिट का ऑप्शन दे देता है सर। ओके। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। जैसे जिसमें यहाँ पे ओनरशिप सर्विस है, इसमें स्टैंडर्ड फील्ड है सर। ओके, गुड। नेक्स्ट इज अमित। क्या आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सर एक्चुअली मैं कंप्लीट नहीं हुआ सर, एरर आ गया था। ओके, नो इशू। प्रियंका, क्या आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? यस सर। विजिबल है। हाँ। तो ये पहला था जिसमें जो फील्ड्स मेंशन था उसको मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे सारा। उसके बाद कैंडिडेट आप लोगों को कितना ऑब्जेक्ट्स दिया गया था बनाने के लिए? 5। 5 ऑब्जेक्ट्स। उसमें ईच ऑब्जेक्ट में 5 फील्ड्स थे, ओके। तो सारे क्रिएट कर लिए। ओके प्रियंका, आपने सारा कंप्लीट कर चुका है ना? हाँ, सारा कर लिया। ओके। लास्ट जो एप्लीकेशन ओके, गुड प्रियंका। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। दिव्यांशु, क्या आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन? सर मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ। ओके, जस्ट आपने ज्वाइन किया? जी, दिस इज माय फर्स्ट डे। ओके, फर्स्ट डे। आई हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर, तो मैं जो असाइनमेंट है आई टेक फ्रॉम द ग्रुप, वो करके आपको विद इन कुछ कल कर दूंगा, कुछ नेक्स्ट डे बिफोर अच्छा, आपको। अनुज कुमार, क्या आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते हैं सर, नहीं किया, हम आउट ऑफ टाउन है इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या पीसी यूज़ करते हैं आप? सर हम लैपटॉप यूज़ करते हैं।
कोशिश करिए, टाइम निकालिए, बनाइए। ऑडियंस प्रैक्टिस रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और ईज़ी रहेगी आप लोग की। सर मेन इश्यू ये हो गया है कि वो लैपटॉप हम लेके नहीं आए हैं, ओके, इसी वजह से। शिवम सर आज मेरा फर्स्ट क्लास इसलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपका ही फर्स्ट क्लास है? हाँ। ओके। ओके, तो वीक के एंड में एक रिकैप रहेगा, फुल वीक का रिकैप रहेगा, जिसमें आप ही लोग बताएँगे क्या-क्या आप लोग पढ़े हैं, ओके? सौरभ छूट गया है। सौरभ, ओके, सौरभ? हाँ। क्या आपने फ़ील्ड्स वगैरह बनाए? ड्रेस तो मेरा पहले से बना हुआ था, जो बनाए थे ऑफिस में वही बस। इसके अलावा तो जो देख लिए थे वो देखे नहीं थे। अच्छा। अच्छा, अभी तक काफ़ी लोग का है कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जितने पढ़े हैं, सारा क्लियर है मैक्सिमम लोगों का? यस सर। यस सर। ओके। और किन्हीं-किन्हीं का अगर थोड़ा डाउट वगैरह है, ओके? और किन्हीं का थोड़ा-सा वो फर्स्ट क्लासेस है। तो आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप, ओके? तो रिलेशनशिप होते क्या है एक्चुअली में सेल्सफोर्स में? रिलेशनशिप 2 ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ओके? लिंक करते हैं उसको टुगेदर, है ना? ताकि यूज़र जो है, वो रिकॉर्ड्स के डाटा को एक्सेस कर सके या रिलेट कर सकते हैं दूसरे के साथ। दूसरे ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं उसको, ओके? तो सेल्सफोर्स में अगर हम देखें तो 2 रिलेशनशिप मैंडेटरी हैं। पहला है लुकअप रिलेशनशिप और दूसरा है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। इनोसेंट पीपीटी नहीं है तुम्हारे पास? है? तो शो करो। ओके। स्क्रीन विज़ुअल है? यस सर। यस सर। ओके, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स हमने के रोज़ होते हैं एंड रिलेशन को फिर लिंक करने के लिए होते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को हम लोग लिंक करते हैं, तो उसमें 2 चीज़ होते हैं, एक पैरेंट होते हैं, एक चाइल्ड होते हैं। ओके? तो अगर हम लोग लुकअप रिलेशनशिप में देखें, सबसे पहले हम लोग लुकअप रिलेशनशिप देखते हैं, ओके? तो अगर इसका वर्ड्स टू वर्ड्स अगर हम लोग चेक करें, है ना? तो ये करेक्ट क्या करता है, क्रिएट्स अ लूज़ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, ओके? पैरेंट और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन रहता है, मतलब एक पैरेंट हम लोग का ऑब्जेक्ट रहेगा और चाइल्ड भी एक ऑब्जेक्ट है। तो वो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो हम लोग का थोड़ा कमज़ोर रहेगा, ओके? और इसमें है कि अगर हम लोग अ, पैरेंट ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। वो इंडिपेंडेंट है एक-दूसरे से। चाइल्ड भी इंडिपेंडेंट है और पैरेंट भी, ओके? और यहाँ पे अप टू 40 लुकअप रिलेशनशिप हम लोग बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। वर्क अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इवन स्टैंडर्ड टू कस्टम, ओके? तो यहाँ हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग काम कर सकते हैं।
हम लोग स्टैंडर्ड टू कस्टम भी हम लोग रिलेशनशिप लगा सकते हैं, लुकअप रिलेशन, कस्टम टू कस्टम भी, स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड भी, ओके। और roll up summary. Roll up summary fields are not available with lookup. roll up summary के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में पता करेंगे, ओके। creates a related list on parent record by default. ये related list हम आप लोग को बना के दिखाएंगे एंड में। अभी थोड़ा आप ऊपर से ओवरव्यू ले लीजिए कि लुकअप रिलेशनशिप है क्या। एक लूज रिलेशनशिप है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड के बीच में लूज रिलेशन है, और अगर पेरेंट को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग 40 लुकअप रिलेशन बना सकते हैं, ओके। यहाँ तक कोई डाउट? हेलो। मास्टर मास्टर डिटेल रिलेशन, मास्टर डिटेल यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हम लोग लिंक करते हैं, ओके। एक पेरेंट रहता है, दूसरा चाइल्ड रहता है, और उधर के बीच में जो लिंक रहता है वो हम लोग का स्ट्रॉन्ग रहता है, ओके। और अगर हम लोग पेरेंट को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड भी हम लोग का डिलीट हो जाएगा। यहाँ ये डिफरेंस है। लुकअप में था कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो लिंक था वो लूज था, इसलिए अगर हम लोग किसी को भी डिलीट करेंगे तो दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। पर मास्टर डिटेल में ऐसा नहीं है, मास्टर डिटेल में स्ट्रॉन्ग है। अगर एक को डिलीट कर देंगे तो उसका चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा, ओके। पेरेंट को डिलीट करने से चाइल्ड में अगर दोनों में से अगर चाइल्ड को डिलीट करेंगे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि चाइल्ड हम लोग का छोटा चीज़ है ना। डिलीटिंग द मास्टर ऑटोमेटिकली डिलीट्स ऑल डिटेल रिकॉर्ड्स। यहाँ मास्टर हम लोग को पेरेंट को रिफर किया है, और डिटेल जो है वो हम लोग का चाइल्ड को रिफर किया है, ओके। रोल ऑफ समरी के बारे में बात बताएंगे आप लोग को, ओके। सिक्योरिटी एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट, चाइल्ड कांट हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस, ओके। तो सिक्योरिटी और शेयरिंग जो है वो हम लोग इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट जो है अगर उसका सिक्योरिटी या शेयरिंग अगर प्राइवेट है तो उसका चाइल्ड का भी प्राइवेट हो जाएगा। अगर उसका सिक्योरिटी अगर कंट्रोल्ड बाय पेरेंट्स है तो उसका चाइल्ड का सिक्योरिटी भी कंट्रोल बाय पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। और ओनली 2 मास्टर डिटेल रिलेशनशिप अलाउड पर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मास्टर डिटेल रिलेशन बना सकते हैं, फील्ड्स बना सकते हैं, और ये रिलेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसके बारे में हम लोग जब मास्टर डिटेल फील्ड बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये रिलेशनशिप फील्ड क्या है, ओके। यहाँ पे एक शॉर्ट में ओवरव्यू है हम लोग का दिया हुआ कि लुकअप हम लोग का इंडिपेंडेंट है, ऑप्शनल है, और मास्टर डिटेल हम लोग का रिक्वायर्ड है। चाइल्ड ये हम लोग का ऑर्फन हो जाता है अगर हम लोग उसका पेरेंट को डिलीट करते हैं तो, और मास्टर डिटेल में अगर हम लोग पेरेंट को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड भी हम लोग का डिलीट हो जाता है। शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, चाइल्ड हैज ओन रूल्स, मतलब यहाँ पे पेरेंट में हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग सिक्योरिटी और शेयरिंग्स हम लोग लगा सकते हैं, और चाइल्ड के लिए भी अलग से सिक्योरिटी और शेयरिंग्स लगा सकते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट है इसलिए, पर मास्टर डिटेल में ऐसा नहीं है। मास्टर डिटेल में वो इनहेरिट करेगा ही अपना पेरेंट से। रिक्वायर्ड फील्ड ऑप्शनल कैन बी ब्लैंक, रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब है कोई भी फील्ड आप क्रिएट किए हैं, पर यहाँ पे अपने सेटअप में गया फॉर एग्जांपल क्लासेस, ये फील्ड्स जो फिल करने के लिए आ रहे हैं, ये हम लोग जो फील्ड्स हैं ये हम लोग के रिक्वायर्ड है ना।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एस्टेरिस्क सिंबल जो दिया हुआ है रेड कलर का, इसकी वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शनल हो सकते हैं, या तो आप रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर दीजिए उस फील्ड को, या फिर मत ही कीजिए। पर मास्टर डिटेल में रिक्वायर्ड, ऑलवेज रिक्वायर्ड। लिमिट पर ऑब्जेक्ट 40 लुकअप रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर डिटेल आप 2 ही फील्ड क्रिएट कर सकते हैं उससे रिलेटेड। रिलेशन स्ट्रेंथ आपका वीक होगा लुकअप में, मास्टर डिटेल में आपका स्ट्रॉन्ग। सर रोल अप समरी मतलब क्या हुआ? रोल अप समरी ये एक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं हम लोग के, है ना? या तो सम को, मिनिमम, एवरेज, या फिर हम लोग काउंट करते हैं डिटेल्स इन रिकॉर्ड्स। ओके, मतलब रिकॉर्ड्स जो जितने हैं हम लोग के रिकॉर्ड्स है ना, उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर काउंट वेरिएबल अगर यूज किए हम लोग, तो हम लोग के काउंट करेंगे रिकॉर्ड्स कितने हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, या फिर हम लोग के रिकॉर्ड्स से अगर सम निकालने हैं तो वो भी निकाल करके देंगे, उनका मिनिमम, एवरेज, सारा कुछ। ओके सर। तो ये रोल ऑफ समरी अभी आ ही गए, तो इसके बारे में ये करते हैं। रोल ऑफ समरी नॉट अवेलेबल, लुकअप में अवेलेबल नहीं है। ओके, ये हम लोग का सिर्फ मास्टर डिटेल में अवेलेबल है। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट हम लोग के लुकअप रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, तो उस ऑब्जेक्ट में हम लोग रोल ऑफ समरी हम लोग का अवेलेबल ही नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि अगर हम लोग अभी गए हम लोग सेटअप में कोई भी फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में गए, ये हम लोग का स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। इसमें हम लोग फील्ड्स एंड रिलेशन में जाके देखते हैं। न्यू फील्ड्स क्रिएट करें हम लोग। अगर आप देखेंगे यहाँ रोल ऑफ समरी जो है वो हम लोग का अवेलेबल है। ओके, क्योंकि अकाउंट जो है वो किसी न किसी के साथ मास्टर मास्टर रिलेशनशिप में होंगे ही किसी के साथ। ओके, या फिर हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट्स में लेके जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट नाम करके। ओके, इसमें भी दिया हुआ है। ओके, रोल ऑफ समरी के बारे में थोड़ा एंड में बताऊंगा। यस सर। लुकअप और मास्टर डिटेल के बारे में बताता हूँ। यस सर। यहाँ तक हो गया। रियल लाइफ यूज केसेस। ओके, तो लुकअप में जो है ना, पहला ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग का चाइल्ड रहता है, और दूसरा अकाउंट जो है वो हम लोग का पेरेंट है। ओके, सिमिलर यहाँ पर भी ईमेल हम लोग का चाइल्ड है और कैंपेन हम लोग का पेरेंट है। सिमिलर केस और कनेक्ट कॉन्टैक्ट में केस हम लोग का चाइल्ड है और कॉन्टैक्ट हम लोग का पेरेंट है। ओके, तो जब हम लोग लुकअप क्रिएट करेंगे तो हम लोग चाइल्ड ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे और उसको पेरेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक, मास्टर डिटेल में पहला जो है ऑर्डर वो हम लोग का क्या है, पेरेंट है, और ऑर्डर आइटम वो हम लोग का चाइल्ड है।
वाइस वर्सा है दोनों, अलग-अलग, ठीक है? यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट है, यहाँ ऑर्डर आइटम में हम लोग का पहले पेरेंट है, फिर उसका चाइल्ड दिया हुआ है। इनवॉइस हम लोग का पेरेंट है, लाइन आइटम हम लोग का चाइल्ड है। प्रोजेक्ट हम लोग का पेरेंट है, टास्क हम लोग का चाइल्ड है। तो मास्टर डिटेल में जब हम लोग मास्टर डिटेल क्रिएट करेंगे तो हम लोग सेम जैसे हम लोग लुकअप में फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, सेम हम लोग मास्टर डिटेल में भी क्रिएट करेंगे। हम लोग चाइल्ड ऑब्जेक्ट में ही जा करके मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और उसको पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करेंगे, ठीक? ओके, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Only one response? Yes, sir. Yes, sir. हैंड रेज़ कर सकते हैं आप। अगर समझ में आया तो हैंड रेज़ करिए, नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हैं कि नहीं समझ में आया। ओके, तो अभी हम लोग लुकअप रिलेशन बनाते हैं, है ना? हम यहाँ पे एक थॉमस करके एक ऐप बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग के स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम एक बुक करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक? क्या? खाना है क्या? पापा बनवा देते हैं पापा से दाल में है क्या? बनवा देते हैं पापा से बनवा देते हैं। बुक में हम लोग का स्ट्रिंग है, सो हम लोग टेक्स्ट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अलाउ सर्च करते हैं ताकि हम लोग सर्च करके हम लोग को मिल सके। कहाँ पे? लॉन्च न्यू कस्टम टैब, इसके बारे में आप लोगों को पता है? नो सर, बस पता है कि वो ऑप्शनल है, उसको टिक भी कर सकते हैं नहीं। ओके, तो लॉन्च न्यू कस्टम टैब जो है एक टैब खोल करके देगा, जहाँ पे आप उस कस्टम ऑब्जेक्ट्स को अपना एक टैब में शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग अभी जो फ़ील्ड्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना? तो उसको हम लोग टैब में कन्वर्ट करके फिर ऐप मैनेज में जाकर के उसको नेविगेट करेंगे एंड देन हम लोग ऐप क्रिएट करेंगे। तो वो बात का चीज़ है ना? तो अभी मैं ये करके ये कर दे रहा हूँ, है ना? दिखा दे रहा हूँ बस आप लोग को, है ना? बाद में आप लोग को होता है ना क्लियरली आप लोग को बता दिया जाएगा कि ऐप कैसे क्रिएट करना है ना? बाकी का प्रोसेस वगैरह जो है, वो क्या-क्या है। यस सर। अभी सेव कर दे रहा हूँ उसको। क्या मतलब? ओके, तो हम लोग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया बुक्स नाम करके। रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोग का यहाँ टैब में आ गया एक बुक्स, है ना? तो अब बुक्स के अंदर हम लोग लुकअप रिलेशन क्रिएट करते हैं। न्यू हाँ, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं रोल ऑफ समरी जो है, वो हम लोग का अवेलेबल ही नहीं है, टिक नहीं हो रहा है। तो इसी के बारे में बात कर रहा था कि अभी जो बुक्स ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए हैं, वो किसी के साथ अभी लिंक्ड नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ। इसीलिए
अभी हम लोग लुकअप रिलेशन यहाँ से चूज़ करेंगे। नेक्स्ट रिलेटेड टू, यहाँ पे हम लोग किसके साथ रिलेट करेंगे? बुक हम लोग का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, हम लोग रिलेट करेंगे पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग का स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट सर्च करेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट, ये हम लोग का पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट फील्ड लेवल हम लोग का स्टूडेंट रहेगा, फील्ड नेम भी हम लोग का स्टूडेंट। चाइल्ड रिलेशनशिप नेम बुक्स, ये हम लोग का लुकअप रिलेशन है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे रिक्वायर्ड हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन नेक्स्ट, ओके, दिस इज ऑलरेडी अ चाइल्ड रिलेशन नेम बुक्स स्टूडेंट। ओके, पहले से बना हुआ था, तो दूसरा नाम दे देते हैं बुक 1। वेट, ऐसे जो सारे को विजिबल कर देता हूँ। एंड देन नेक्स्ट रिलेटेड लिस्ट लेबल। ओके, तो इसके बारे में बताऊंगा। सेव। ओके, तो हम लोग का लुकअप रिलेशन जो है वो हम लोग का बन गया है। इसको रिफ्रेश मार देता हूँ। कभी-कभी आप लोग कोई फील्ड्स वगैरह उसको टेब में ऐड करेंगे तो विजिबल नहीं होता है, तो आप लोग करिएगा कि थोड़ा रिफ्रेश मारिएगा, है ना? ताकि वो विजिबल हो जाए। ओके। तो अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक बुक ऐड करते हैं, कोई एक रैंडम बुक हम लोग क्रिएट करते हैं नाम तो, एग्जांपल एटॉमिक हैबिट, है ना? और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, जैसे कि ये स्टूडेंट जो है ये पहले नहीं था हम लोग का, ये हम लोग का लुकअप रिलेशन के बाद आया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी, ये हम लोग का स्टूडेंट आईडी है, जैसे कि S03 रोल नंबर समझ लीजिए आप एक तरह से। ये हो गया सेव। स्टूडेंट में गए, स्टूडेंट आईडी हम लोग का S003, इसमें गए, डिटेल्स में अगर हम लोग चेक करें तो सारा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। रिलेटेड में क्या कैसे करेंगे? रिलेटेड के अंदर हम लोग को रिलेटेड लिस्ट दिखेगा हम लोग का बुक्स नाम करके, तो वो हो गया एटॉमिक हैबिट करके। ओके, ये हम लोग का लुकअप रिलेशन हो गया। अभी ये लुकअप रिलेशन होता है वन टू मेनी। ओके, वन हो गया हम लोग का पेरेंट एंड मेनी हो गया हम लोग का चाइल्ड। तो हम लोग मेनी चाइल्ड जो है एक पेरेंट को हम लोग असाइन कर सकते हैं, वो भी देखते हैं हम लोग। यहाँ न्यू में जाते हैं, कोई कोई किताब का नाम बताइए आप लोग। एनीवन? केमिस्ट्री। क्या? सी प्लस प्लस। फिजिक्स। C++, ठीक है। इसको भी हम लोग स्टूडेंट जो 3 है, रोल नंबर 3, उसको ही असाइन कर देते हैं, ठीक है? फिर स्टूडेंट में जाएँगे हम लोग, स्टूडेंट आईडी में चेक करेंगे, रिलेटेड लिस्ट में जाएँगे हम लोग। ओके, यहाँ बुक्स 2 देखेंगे, यहाँ 2 किताब हम लोग के उसको ऐड हो गए हैं, है ना? तो ये जो बुक नेम है, ये 2 हम लोग के रिकॉर्ड हैं। ओके, फिर अगर इसी तरह हम लोग जाएँगे, फिर हम लोग न्यू बुक क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं
स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग कोई बुक है, इसको भी स्टूडेंट 3 को असाइन कर देते हैं। स्टूडेंट 3 के पास जाएँ, रिलेटेड और उसके रिलेटेड लिस्ट में अगर हम लोग बुक्स में चेक करें तो इसके पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, ओके? तो ये हम लोग का हो गया वन टू मैनी रिलेशन, ओके? अब हम लोग क्रिएट करेंगे मास्टर डिटेल रिलेशन। अच्छा, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग स्टूडेंट जो हम लोग का पेरेंट है, बुक जो हम लोग का चाइल्ड है। तो अगर हम लोग पेरेंट को अगर डिलीट करते हैं, तो चाइल्ड पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, ये देख लेते हैं, ओके? तो स्टूडेंट पे गए S003 ओके? इसी में सारा चाइल्ड वगैरह है ना? जितने भी किताब वगैरह वो चाइल्ड है, तो वो सब है इसी में। तो अगर इसको डिलीट करेंगे तो क्या चाइल्ड का रिकॉर्ड डिलीट होगा कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं, ओके? तो इसमें गए डिलीट हम लोग का स्टूडेंट 3 जो है, वो डिलीट हो गया अभी, ओके? अब हम लोग बुक्स में जाकर के चेक करेंगे, सारी बुक्स तो अवेलेबल है यहीं पे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लुकअप रिलेशन में था, ठीक है? पेरेंट डिलीट हो गया पर उसका कोई इम्पैक्ट चाइल्ड को नहीं हुआ, ओके? तो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे मास्टर डिटेल, ठीक? और मास्टर डिटेल हम लोग यहाँ न्यू से भी जाकर के क्रिएट कर सकते हैं, ओके? पर हम आप लोग को बताएँगे कि आप लोग लुकअप को मास्टर डिटेल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? बुक्स में गए, बुक्स ऑब्जेक्ट, एडिट, फील्ड्स एंड रिलेशन, यहाँ पे हम लोग के जो स्टूडेंट था, इसको ये हम लोग का लुकअप स्टूडेंट है, तो इसको हम लोग मास्टर डिटेल करना है, ओके? तो सबसे पहले जाएँगे एडिट में, यहाँ से हम लोग करेंगे चेंज फील्ड टाइप एंड देन यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे एक एरर आएगा, इसलिए बताता हूँ। मास्टर डिटेल में कि अलाउ री-पेरेंटिंग, है ना? चाइल्ड रिकॉर्ड्स कैन बी री-पेरेंटेड टू अदर पेरेंट्स रिकॉर्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। री-पेरेंटिंग का मतलब हो गया कि अ, पहले कोई उसका समझिए कि समवन एल्स वाज़ हिज़ फादर, फिर उसको कोई और फादर असाइन कर दिया हम लोग, ऐसे ही पहले उसका कोई और पेरेंट था, उसको कोई और पेरेंट असाइन कर दिए। तो अलाउ री-पेरेंटिंग है कि अगर इसको चेक किए हैं, तो हम लोग उसका पेरेंट्स को बदल सकते हैं, ओके? अगर चेक्ड नहीं है, तो हम कोई चेंजेस नहीं हो सकता है उसमें, तो इसके बारे में भी देख लेंगे हम लोग, है ना? फिलहाल अनचेक्ड रखते हैं इसको एंड देन नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट करते हैं, एक एरर आएगा, देखिए सेव एरर, है ना? कैनॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ओके? You cannot create a master detail relationship on an existing custom object if records already exist. अगर रिकॉर्ड्स पहले से अवेलेबल है हम लोग के चाइल्ड में, है ना? तो हम लोग लुकअप को मास्टर डिटेल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ लुकअप रिलेशनशिप, है ना? फील्ड्स विद डाटा इन रिकॉर्ड्स, है ना? जो डाटा हम लोग के लुकअप फील्ड में है, उनको पहले हम लोग को पॉपुलेट करना पड़ेगा। मतलब पहले जिसके फील्ड्स में डाटा अवेलेबल नहीं है, वो हम लोग को डालना पड़ेगा एंड देन मास्टर डिटेल में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है? यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे रिक्वायर्ड फील्ड्स, है ना? ये हम लोग का ऑप्शनल है, ओके? लुकअप में हम लोग का ऑप्शनल है, तो कुछ-कुछ फील्ड्स ऐसे हैं, जहाँ पे हम लोग का ऑप्शनल है, वहाँ पे हम लोग डाले ही नहीं है रिकॉर्ड, ओके? पर हम लोग के मास्टर डिटेल में ऑलवेज़ रिक्वायर्ड है, ओके? तो अगर हम लोग को लुकअप से मास्टर डिटेल में अगर कन्वर्ट करना है,
तो जहाँ पे भी एम्प्टी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, ये एम्प्टी फील्ड्स हैं, वहाँ हम लोग को कोई ना कोई फील्ड्स डालना कोई कोई ना कोई रिकॉर्ड डालना पड़ेगा, तभी जाकर के उसको मास्टर डिटेल कर पाएँगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वो चल के देखते हैं हम लोग सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में गए हम लोग डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट जो है, वो हम लोग का पहले लुकअप रिलेशंस के साथ कनेक्टेड है पहले से। तो ये हम लोग का खाली है, यहाँ पे एम्प्टी है, ब्लैंक है। तो इसको हम लोग को पॉपुलेट करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा कोई स्टूडेंट से, क्योंकि मास्टर डिटेल में फील्ड हम लोग का रिक्वायर्ड है, इसलिए इसको हम लोग स्टूडेंट 4 के साथ असाइन कर देते हैं और बाकी रिपोर्ट्स को भी उसी तरह हम लोग को असाइन करना पड़ेगा। एटॉमिक हैबिट अभी गए, स्टूडेंट को असाइन कर दिए। एक ही स्टूडेंट को असाइन कर दे रहे हैं सारा चीज़ में। यहाँ भी एम्प्टी है, ब्लैंक है, इसको भी स्टूडेंट 4 के साथ असाइन कर दे रहे हैं। ओके, नाउ आई विल रिफ्रेश, इसको भी रिफ्रेश मार देते हैं। ओके, नाउ बुक में गए, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, स्टूडेंट अभी भी लुकअप है, कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि हम लोग के जो फील्ड्स है वो एम्प्टी थे, वो मैंडेटरी है मास्टर डिटेल के लिए, इसलिए पहले उसको फिल करेंगे एंड देन कन्वर्ट करेंगे। ओके, चेंज फील्ड टाइप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट एंड सेव। ओके, ओके, तो अभी जो हम लोग का स्टूडेंट जो है, वो हम लोग के मास्टर डिटेल हो गया है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के साथ जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया? यस सर। सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, ये हो गया आप लोग का लुकअप से मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, और लुकअप जैसे हम लोग लुकअप रिलेशन बनाए हैं ना, चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जाकर के उसको रिलेट किया हम लोग पेरेंट के साथ, तो सेम मास्टर डिटेल में भी हम लोग को सेम करना है। ओके, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, सेम चीज़ है। बस ये एक नया चीज़ था जो आप लोग को पता रहना चाहिए कि अगर आने वाले टाइम में अगर लुकअप को अगर आप लोग को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है, वो आप लोगों को बता दिया मैंने। ओके, अभी देखते हैं कि अगर मास्टर डिटेल में अगर हम लोग पेरेंट ऑब्जेक्ट को अगर पेरेंट रिकॉर्ड को अगर डिलीट करते हैं, पेरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर पेरेंट रिकॉर्ड को अगर डिलीट करते हैं, तो कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं चाइल्ड में? तो इस पेज को भी रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले। ओके, तो जितने भी बुक्स वगैरह हैं, हम लोग किसको असाइन कर दिए थे? स्टूडेंट 4 को असाइन कर दिए थे। तो एक बार चेक कर लेते हैं उसके रिलेटेड लिस्ट में जाकर करके कि सारे बुक्स दिख रहे हैं कि नहीं वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सारा बुक्स दिख रहा है। ओके, पेरेंट में। अब इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। तो पेरेंट को डिलीट कर दिए, तो हमारे जो बुक्स जो थे वो भी डिलीट हो गए, क्योंकि ये मास्टर रिलेशंस में थे। ओके, यह तो समझ आया? यस सर। Yes, sir.
लुकअप में हुआ था कि पेरेंट को डिलीट किए तो बुक्स में जो हमारे बुक्स जो थे लिस्ट वो हम लोग के डिलीट ही नहीं हुए, वो पहले से थे। अब मास्टर में जब हम लोग स्टूडेंट को डिलीट कर दिए, तो उसमें जितने भी बुक्स थे वो भी डिलीट हो गए। उससे रिलेटेड जितने भी बुक्स रिकॉर्ड थे सारे डिलीट। ओके? यस सर। ओके, तो अभी तक में किसी को कुछ भी डाउट? एनीवन? डाउट है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं? ओके। हर्ष? हेलो। हाँ, और कुछ पढ़ाना हुआ था आज? खत्म हो गया सारा? हाँ। और पिछला क्लास में किसी को डाउट था क्या? चलो, किन्हीं को पिछला क्लास में डाउट था क्या? डाउट था सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? और किसी को? कौन कौन है? चेक कर लेते हैं एक बार। सौरभ, शिवम, दिव्यांशु, शैली, किन्हीं को डाउट है पिछला क्लास में? अनुज कुमार शर्मा। नहीं सर, नहीं। नो डाउट। इनोसेंट, रैप अप करो। हाँ। तो बाकी स्टूडेंट्स